दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल मस्ती टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ चालक कुचालक तार और केबल्स। तो चलिए इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में अच्छा चालक कौन सा नहीं है? पीवीसी। क्वेश्चन नंबर 2, नाइक्रोम तार बनाया जाता है निकेल व क्रोमियम से। क्वेश्चन नंबर 3, चालक जोड़ का प्रकार है पिंगटेल, टी जोड़, ब्रिटानिया जोड़, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, सेमीकंडक्टर्स पदार्थ की प्रतिरोधकता की रेंज डैश होती है। प्रतिरोधकता रेंज 10 के पावर -1 से 1 के पावर -8 ओम पर मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टैंडर्ड तारों का प्रयोग डैश में किया था ओवरहेड लाइन में। क्वेश्चन नंबर 6, किट कोर फ्यूज के आधार पर कैरियर निर्माण में निम्न में से कौन उपयोग में लाया जाता है? पोर्सिलीन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ कौन सा है? बेकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 8 1.8 मिमी व्यास वाले तार का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, मोटर के कनेक्शन में कौन सी टेप प्रयोग की जाती है? प्लास्टिक का। क्वेश्चन नंबर 10, चाकू से केबल का इंसुलेशन उतारते समय केबल न काटे इसलिए चाकू को 20 डिग्री पर रखकर कार्य करे। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटानिया जोड़ कहाँ लगा था? बैटन वायरिंग में। क्वेश्चन नंबर 12, वह चालक जो ठोस न बनाकर कई बारीकी तारों को रस्से से की तरह लपेट कर बनाया जाए वह क्या कहलाता है? ACSR। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय विद्युत नियमानुसार न्यूट्रल का रंग क्या है? काला। क्वेश्चन नंबर 14, तापमान बढ़ने इंसुलेशन का प्रतिरोध घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कॉपर तार का साइज किससे लिया जाता है? नाइक्रोम से। क्वेश्चन नंबर 16, नेटवर्क कौन सी तार का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 16, नेटवर्क में कौन सी तार का प्रयोग करते हैं? PCQC। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कंडक्टिंग मटेरियल की सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है? सिल्वर की। क्वेश्चन नंबर 18, सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी 0.05 ओम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तांबा, कॉपर और जिंक का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा कंडक्टर टंगस्टन है। क्वेश्चन नंबर 21, पदार्थ की रेजिस्टिविटी प्रभावित होती है यांत्रिक दबाव से। क्वेश्चन नंबर 22, आमतौर में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर्स होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 23, पदार्थ जिनकी रेजिस्टिविटी चालक और कुचालक के मध्य में आती है उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रिक मशीनों में वार्निश का इस्तेमाल इम्प्रेगनेशन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 25, कम्यूटेटर में इस्तेमाल होने वाला इंसुलेटर ग्लास है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी है? माइका की। क्वेश्चन नंबर 27, SWG का मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। क्वेश्चन नंबर 28, मोटर कनेक्शन में कौन सा टेप प्रयोग होता है? प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 29, ट्रांसफार्मर की बुशिंग बनती है कॉपर की। क्वेश्चन नंबर 30, 1.8 mm व्यास के तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 31, इलेक्ट्रिक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है डैश से, दबाव से। क्वेश्चन नंबर 32, सामग्री की वो क्षमता जिसके द्वारा उन्हें सीनर्स में लपेटा जाता है उन्हें डैश कहते हैं, उन्हें नरमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, चांदी कंडक्टर की तरह इस्तेमाल नहीं होती है क्योंकि कम मैकेनिकल क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में सबसे अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन सा है? चांदी।
क्वेश्चन नंबर 35, कार्बन एक सेमीकंडक्टिंग सामग्री है। कार्बन एक सेमीकंडक्टर सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 36, कार्बन प्रतिरोध सबसे ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि छोटा, सस्ता, आसानी से बनने वाला सभी है। क्वेश्चन नंबर 37, निक्रोम 1350 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के लिए हीटिंग तत्व के रूप में कार्य है। क्वेश्चन नंबर 38, निक्रोम डीसी मोटर के कॉइल्स को समापन की शुरुआत के लिए कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 39, स्टील की तार कोर वायर के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, लेड का केबल के मियान बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 41, अगर कंडक्टर का प्रदर्श ओम्स लॉ का पालन नहीं करते तो उसे कहते हैं नन कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 42, इलेक्ट्रिकल मशीनों में कम करंट वाले कंडक्टर को मीना से ढका जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, पीवीसी केबल इंसुलेशन के लिए कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 44, नमी के खिलाफ संरक्षण किसके द्वारा होता है? इम्प्रेग्नेशन, हर्मेटिक सीलिंग। क्वेश्चन ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। इंसुलेटिंग तेल का कार्य है डैश प्रदान करना। इलेक्ट्रिक इंसुलेशन, गर्मी हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 46, कम्युलेटर में कौन सी इंसुलेशन का इस्तेमाल होता है? माइका। क्वेश्चन नंबर 47, चांदी के एटॉमिक नंबर 47 का मतलब है कि इसमें 47 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे अधिक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के रूप में प्रयोग होने वाले चालक कॉपर है। कॉपर के सबसे अधिक प्रयोग होने का कारण है यह चांदी से सस्ता, इसकी रेसिस्टिविटी कम है, इसको पतले तारों में बदला जा सकता है। इनमें से सभी 50, SWG से कौन से तार नापे जा सकते हैं? एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 51, किसी ठोस पदार्थ या विसंवाहक चालक पर स्क्रीन सही या विहीन अन्य दाब लगाया जाता है जिसे तार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता 60.6% है। क्वेश्चन नंबर 53, विद्युत कार्य में प्रयुक्त कॉपर की शुद्धता की डिग्री बहुत उच्च 99.9% होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा एक विद्युतीय चालक पदार्थ नहीं है? कांच। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा एक चालक नहीं है? पीवीसी। क्वेश्चन नंबर 56, ठोस चालक की तुलना में तंतु में चालक का क्या गुण है? अधिक लचीला। क्वेश्चन नंबर 57, ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक तांबे के तार है। क्वेश्चन नंबर 58, आवश्यक धारा प्रवाह क्षमता के लिए हम पाते हैं कि एल्युमिनियम चालक में तांबे की तुलना में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बड़ा है। इसका कारण एल्युमिनियम तांबे से अधिक गर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में कौन सा विसंवाहक पदार्थ है? माइका। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा पदार्थ विसंवाहक नहीं है? तांबा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा विसंवाहक नहीं है? जस्ता। किस प्रकार के विसंवाहक टेप में उच्च हाई डाइलेक्ट्रिक बल होता है? पीवीसी टेप में। क्वेश्चन नंबर 63, जहाँ जोड़ों का निम्न धारा परिपथ के लिए अनुबंधित दूरी से अधिक गति करना होता है, सबसे उपयुक्त जोड़ एरियल जोड़ है। क्वेश्चन नंबर 64, जोड़ पर सोल्डरिंग क्यों किया जाता है? चालकता बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 65, उस रसायन का नाम बताइए जिसका उपयोग सोल्डरिंग फ्लक्स के रूप में इलेक्ट्रीशियन सोल्डर के लिए होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 66, समान पोर्ट लेडल व सोल्डर की सहायता से समान केबल जोड़ने वाले समान केबल जोड़ों के 4 नंबरों को किसी संस्थान में जोड़ा गया। ऐसा पाया गया है कि चौथे की गुणवत्ता ठीक नहीं है, सतह मंद व बहाव उचित न है। इसका कारण हो सकता है बार बार गर्म करने से सोल्डर से टिन गायब हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 67, चालक के आकार की माप करने के लिए जब किसी नंगे चालक को स्टैंडर्ड वायर गज की खांचों में रखा जाता है तो इसमें खांचे में ढीला होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, किसी केबल के सिरों को मोड़कर खींचने के लिए सुराग बनाया गया। चित्र में 4 उदाहरण प्रदर्शित है, कौन सी प्रस्तुति सही
टर्मिनेशन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69, हैवी ड्यूटी पीवीसी आच्छादित पावर केबल का वोल्टेज ग्रेड क्या है? 650 वोल्ट बाय 1100 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 70, PILC सिंगल कोर केबल का विस्तार क्या है? पेपर इंसुलेटेड लेड कवर। क्वेश्चन नंबर 71, सोल्डर में लेड व टीन के साथ साथ 2% जिंक मिलाया जाता है जिसका इस्तेमाल एल्युमिनियम जोड़ के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम केबल को जोड़ने के लिए फेरूल जोड़ के साथ उपयोग होता है? कॉपर फेरूल। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग स्लिप्ड रिंग बनाने में होता है? रॉट आयरन। क्वेश्चन नंबर 74, फील्ड क्वाइल इनेमल तांबे के तार को लपेटकर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा पदार्थ सुचालक नहीं है? पोर्सलिन। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सुचालक है? ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 77, स्टैंडर्ड वायर गेज डैश 0 से 36 आकार की माप करता है। क्वेश्चन नंबर 78, SWG नंबर 36.0076 इंच या 0.19 मिमी व्यास के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 19, कोई पदार्थ जिसका उपयोग सोलिंग प्रक्रिया के दौरान चालक की सतह पर ऑक्साइड को घुलाने के लिए होता है डैश कहलाती है? सोल्डिंग फ्लक्स कहलाती है। वह सोल्डर वायर जो विद्युत सोल्डिंग में उपयोग होता है 200 डिग्री सेल्सियस पिघलता है। क्वेश्चन नंबर 81, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB पर सूक्ष्म कंपोनेंट्स की सोल्डर करने के लिए सोल्डिंग आयरन की किस विधि का उपयोग होता है? तापमान नियंत्रण सोल्डिंग आयरन।